लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में दांडी मार्च पद यात्रा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गांधी को श्रद्धांजलि दी। दांडी मार्च पद यात्रा में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, गांधी जी के आदर्श आज भी जरूरी। डोटासरा ने दांडी मार्च में भाग लिया। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर जताई चिंता। गहलोत ने एक समारोह में फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग पर चिंता जताई। फारूक अब्दुल्ला को बताया देशभक्त। और अब खबरें विस्तार से। दांडी मार्च की 96वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में भारत सेवा संस्थान की ओर से शांति पद यात्रा निकाली गई। ये पैदल मार्च शहीद स्मारक जयपुर से शुरू होकर गांधी वाटिका जयपुर तक निकाला गया। इस पद यात्रा में अशोक गहलोत भी शामिल हुए। गांधी वाटिका पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन दुनिया भर में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की गूंज बन गया था। उन्होंने कहा कि 24 दिनों में करीब 400 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। गहलोत ने कहा कि जब लोकतंत्र के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी हो रही है, ऐसे समय में बापू के सत्य, अहिंसा और जनशक्ति के गांधीवादी मूल्यों को फिर से आत्मसात करना ही लोकतंत्र के आदर्शों को सशक्त करने का सबसे प्रभावी मार्ग है। हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की भी जो संघर्ष की कहानी थी वो दुनिया के मुल्कों तक पहुंच गई। उसके माध्यम से 24 दिन की यात्रा थी, आज के दिन शुरू हुई, तो उसने करीब लगभग 400 किलोमीटर थी लगभग, पर पूरी दुनिया में लगा या हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन चला, हमें मालूम ही नहीं है। तो ये जो शुरुआत करी उसका एक अपना महत्व था। और जिस प्रकार से गांधी जी ने करीब 78 अपने साथियों लेकर के यात्रा करी थी। दांडी मार्च की 96वीं वर्षगांठ पर भारत सेवा संस्थान की ओर से शहीद स्मारक जयपुर से गांधी वाटिका जयपुर तक पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में आंदोलन के जरिए देश के मौजूदा हालातों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भी देश में हालात चिंताजनक है, लोकतंत्र खतरे में है और पत्रकारों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को चरम पर बताते हुए हाल ही में एलपीजी की कमी को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को जरूरत का सामान तक आसानी से नहीं मिल पा रहा है और राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में गांधी जी के आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। कोई विपक्ष में बोल जाए, पत्रकार, साहित्यकार या कोई पॉलिटिकल वर्कर, सीधा जेल उसको होती है। तो क्या बच गया इस देश के अंदर? ध्रुवीकरण बहुत भयंकर हो रहा है। इस माहौल के अंदर गांधी को याद करके भारत सेवा संस्था ने जो ये फैसला किया है, हम एक सिंबॉलिक यात्रा निकालेंगे और उसके माध्यम से संदेश देंगे कि कैसे सत्य पे, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। सत्य का, अहिंसा का रास्ता ही वो रास्ता होता है जिसके माध्यम से अनुशासन भी आता है और देशवासियों को प्रेरणा मिलती है। आज महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो भी हालात बन गए देश के अंदर, युद्ध चल रहा है, तो मान लो एलपीजी की बात भी करें, पूरे देश में तरह मर गई है और सरकार कह रही कोई संकट है ही नहीं। एक प्रकार में एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दांडी मार्च की स्मृति में आयोजित पदयात्रा में भाग लिया और इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज फिर ऐसे जन आंदोलनों की जरूरत है। डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में ये मार्च बेहद जरूरी है और आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। मौन जुलूस हम निकाल रहे हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि देश
देशवासियों का है, न कि भारतीय जनता पार्टी और जो तानाशाह देश में सरकार में बैठे हैं उनका देश अकेलों का देश नहीं है। 36 कौमों का, सब लोगों का, 144 करोड़ लोगों का देश है और उस देश की हर संपदा पे, हर सरकार पे, हर जो इंस्टीट्यूट पे सबका अधिकार है, एक अकेले इनका अधिकार नहीं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर एक समारोह में हुई फायरिंग की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और पूरे देश में इसे लेकर चिंता का माहौल है। गहलोत ने फारूक अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी का उल्लेख करते हुए कहा कि वे हमेशा से अलग ढंग के नेता रहे हैं, पक्के देशभक्त हैं और राम के भजन गाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाओं से लोकतंत्र की सुरक्षा और जन सुरक्षा पर सवाल उठते हैं और संबंधित अधिकारियों को तुरंत इस मामले की गहन जांच करनी चाहिए। पुलिस की मौजूदगी के अंदर घटना हुई है, पुलिस की मौजूदगी में ये पुलिस अंदर में आती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, और इतने बड़े वो पद के नेता हैं, शादी ब्याह के समारोह के अंदर भी फायरिंग हो जाए, आप सोच सकते हो कितनी चिंताजनक स्थिति है। पूरा देश चिंतित है। फारूक साहब की पर्सनैलिटी अलग ढंग की रही है, तो पक्के देशभक्त भी रहे हैं। वो तो भजन गाते हैं राम के, वो तो पढ़े हुए जयपुर के अंदर, SMS के अंदर, कई बार जयपुर में उन्होंने भजन गाए हैं, राम पर खुद ने गाए हैं। ऐसी पर्सनैलिटी पे अटैक हुआ है, पूरा देश चिंतित है और राजस्थान के लोग भी चिंतित। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पिताजी के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिवसीय दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नागौर पहुंचे। डोटासरा ने नागौर में कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नाते कांग्रेस लगातार सरकार को घेर कर जनता की मांगों को उनके सामने रख रही है। उन्होंने कहा कि विदेश में चल रहे युद्ध के कारण देश में गैस और पेट्रोल की किल्लत हो रही है, लेकिन सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है और जनता को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज देश में, हमारे प्रदेश में जो कॉमर्शियल सिलेंडर है गैस का, उसको बंद कर दिया, आपूर्ति बंद है और लगभग 200 रुपए के लगभग रेट भी बढ़ाया। ATV को और घरेलू गैस आप देख सकते हो कि 60 रुपए से ज्यादा बढ़ा दी। मैं समझता हूं कि ये इतना होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे कोरोना में भगवान भरोसे छोड़ा था, वैसे के वैसे इस खाड़ी देशों के युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों को अपने हाल में छोड़ दिया। पेट्रोल और डीजल की भी कमी आने वाली है, महंगाई भी बढ़ी रही है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, अपराध रुक नहीं रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुने बढ़ रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं है, पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, रोजाना नित नए बहाने ये लोग बात ढूंढ रहे हैं। ऐसे में हमारे कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी भूमिका में है, उसकी जिम्मेदारी। राजस्थान के नारायणपुर पुलिस थाने ने अपनापन और मानवता का अनोखा उदाहरण पेश किया। 40 वर्षों से थाने में सफाई कर्मी के रूप में सेवा दे रही ललिता देवी की बेटियों अंजू और संजू की शादी में पुलिस कर्मियों ने भाई बनकर मायरा भरा और परिवार की खुशियों में शामिल हुए। मंगलवार 10 मार्च को नारायणपुर थाने का समस्त स्टाफ गाजे बाजे के साथ ललिता देवी के घर पहुंचा और 1,61,000 नगद, 2 सिलाई मशीनें, दोनों बेटियों के लिए कपड़े तथा पूरे परिवार के लिए नए वस्त्र और अन्य आवश्यक सामग्री भेंट स्वरूप दिए। उप महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक कोटपुतली भैरोड देवेंद्र बिश्नोई के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिन अली खान के निर्देशन में ये पहल की गई। इस मानवता भरे कदम को स्थानीय ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने खूब सराहा। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।